In the name of Allah, Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is about punctuation for class 9th. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है punctuation. Now first of all, what is the definition of this punctuation? Punctuation means using the correct signs. Punctuation means using correct signs. Punctuation means using the correct signs or mark to make the meaning of a sentence clear. Or we can say other definition of this, marks to make the meaning of a sentence क्लियर. यानी पंक्चुएशन किसको कहते हैं? पंक्चुएशन एक्चुअली यूजिंग करेक्ट साइनस. जहां हम करेक्ट साइनस का इस्तेमाल करेंगे या जहां हम मार्कस टू मेक द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस क्लियर, जहां हम सेंटेंस में कुछ ऐसे निशानात डालेंगे, कुछ ऐसे निशानात मार्क करेंगे जिससे इसकी जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए. यानी सेंटेंस जो है, जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम कुछ ऐसे मार्कस इसमें डालते हैं जिससे इसकी मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए. उसको हम पंक्चुएशन कहते हैं. और इस पंक्चुएशन में हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे पहला फुल स्टॉप. पंक्चुएशन मार्कस. एक मार्क ये है जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं. हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो हम फुल स्टॉप डालते हैं. तो इसी तरह से हम दूसरा हम लिखते हैं कॉमा. ऐसे हम कॉमा लिखते हैं. इसी तरह से हम सेमीकोलन डॉट और कामा, इसको हम सेमीकोलन कहते हैं. इसी तरह से हम फॉर एग्जांपल कोलन, इसी तरह से नंबर 5 एपस्ट्रॉफी, या इसी तरह से हम क्वेश्चन मार्क, या इसी तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क, या इसी तरह से कोटेशन मार्क. तो ये एग्जाम्पल्स हैं. ये हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो ये हैं. फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, एपस्ट्रॉफी, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क. ये कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं. तो इन मार्क्स की मदद से हमारा जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाती है. इसको हम पंक्चुएशन कहते हैं. तो ये जो मार्क्स हैं ये करेक्ट साइनस हैं. और एक और फीचर है, एक और बात ये भी याद आपको रखनी चाहिए कि कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन दे आर बोथ नेसेसरी टू मेक द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस क्लियर. हम कैपिटलाइजेशन करते हैं, कैपिटलाइजेशन या पंक्चुएशन. Capitalization and punctuation, they both are necessary to make the meaning of a sentence
क्लियर। ये दोनों जो है कैपिटलाइजेशन या पंक्चुएशन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस में, ताकि इसकी इन दोनों की मदद से जो सेंटेंस है उसकी जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे। पहले हम कैपिटलाइजेशन की देखेंगे। कैपिटलाइजेशन, you already know about the use of capital letters. As dear students, you are aware about the English alphabets. There are 26 alphabets, that is from 1 to Z, A to Z. There are 26 alphabets from A to Z, या इसी तरह से हम लिखेंगे A to Z। कैपिटल भी हम लिखते हैं या स्मॉल लेटर्स, इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम सेंटेंस लिखते हैं तब हमें सेंटेंस में कुछ खास जगह ऐसी होती हैं जहां हमें कैपिटल लेटर्स लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, for the first word in a sentence, for the first word for the first word in a sentence, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और जब हम सेंटेंस में पहला वर्ड लिखेंगे, तो वहाँ हम स्टार्ट करते हैं एज कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, मैंगोज आर ए डेलिशियस फ्रूट। मैंगोज आर ए डेलिशियस फ्रूट। मैंगोज आर ए डेलिशियस फ्रूट। तो यहाँ हम देखते हैं जब हमने सेंटेंस लिखा तो सेंटेंस के पहला वाला जो वर्ड है मैंगोज, MANGOES, और यहाँ जो M है ये मैंने कैपिटल लिखा है एज कैपिटल लेटर। तो इसका माने ये है कि कैपिटलाइजेशन इज़ नेसेसरी, कैपिटलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। जब हम पहला सेंटेंस लिखते हैं, जब हम पहला वर्ड लिखें सेंटेंस में, तो कैपिटलाइजेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट फीचर है इन पंक्चुएशन, इन सेंटेंसेस। तो इसी तरह से फॉर द फर्स्ट वर्ड इन डायरेक्ट स्पीच, अगर हम डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो वहाँ क्या है, वहाँ फॉर एग्जाम्पल शी सैड। When we write a direct speech sentence, she said, we enjoyed the party. She said, we enjoyed the party. तो अगर हम यहाँ देखेंगे इस वाले सेंटेंस में, तो यहाँ हमने जो इनिशियल लेटर है तो वो हमने एज कैपिटल लेटर लिखा, हमने एस कैपिटल लिखा, हमने W कैपिटल लिखा। इसी तरह से फॉर द पर्सनल प्रोनाउन, तो जब हम पर्सनल प्रोनाउन लिखेंगे तो वहाँ भी हम एज कैपिटल लेटर लिखते हैं। फॉर द पर्सनल प्रोनाउन, शी लाफ्ड, फॉर एग्जाम्पल शी लाफ्ड। When I said, I am 10 years old. I am 10 years old. तो जब हम यहाँ देखेंगे एज पर्सनल, तो पहला वाला एस हमने कैपिटल लिखा है। तो इसी तरह से अगर हम आई की बात करेंगे, यहाँ कैपिटल है, यहाँ आई कैपिटल है। एज प्रोनाउन, एज पर्सनल प्रोनाउन, जब हम पर्सनल प्रोनाउन लिखेंगे तब हम कैपिटलाइजेशन ज़रूर इसमें लिखते हैं। तो इसी तरह से फॉर द प्रॉपर नेम्स ऑफ ए पर्सन्स, पेट्स एंड प्लेसेस, नंबर 4 कैपिटलाइजेशन की बात हम करते हैं। फॉर द प्रॉपर नेम्स, जब हम प्रॉपर नेम्स लिखेंगे किसके, फॉर द पर्सन
जब हम किसी पर्सन का प्रॉपर नेम लिखेंगे, जब हम किसी पेट का प्रॉपर नेम लिखेंगे, जब हम प्लेसेस का लिखेंगे, फॉर द पर्सनस, फॉर द पेट्स एंड प्लेसेस। जब हम पर्सनल प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन लिखेंगे, प्रॉपर नेम ऑफ पेट्स लिखेंगे एंड प्रॉपर नेम ऑफ प्लेसेस लिखेंगे, वहाँ भी हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे श्रीनगर। श्रीनगर, जब हमने श्रीनगर लिखा तो एस जो है यहाँ हम इसको कैपिटल लेटर में पहले लिखते हैं, क्योंकि ये जो श्रीनगर है ये किसी प्लेस का नाम है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे दिल्ली। दिल्ली, यहाँ हमने डी जो है कैपिटल लिखा। हम लिखेंगे अफ्रीका। यहाँ ए जो है ये हमने कैपिटल लिखा। तो इसी तरह से हम लिखेंगे मिक्की माउस। मिक्की माउस, तो यहाँ हमने जो लेटर है वो एम जो है वो कैपिटल लिखा है। इसी तरह हम पुसी कैट जब हम लिखते हैं तो यहाँ हम पी जो है ये हमने कैपिटल लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से फॉर द टाइटल्स ऑफ पीपल, फॉर द टाइटल्स ऑफ पीपल, टाइटल्स ऑफ पीपल, जब हम पीपल का टाइटल लिखते हैं तब हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर करीम, मिस्टर करीम। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, मिस रॉय। तो यहाँ हमने कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से फॉर द इनिशियल्स इन द पीपल्स नेम, फॉर द इनिशियल्स, जब हम इनिशियल्स करते हैं पीपल्स किसी का नाम जब लिखते हैं तो वहाँ जो इनिशियल है वो हम एज कैपिटल लेटर में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल APJ अबुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम। या इसी तरह से हम लिखेंगे DK जैन, DK जैन। ठीक है, तो यहाँ हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे नेम्स ऑफ स्ट्रीट, रोड्स एंड बिल्डिंग्स। नेम्स ऑफ स्ट्रीट, रोड्स एंड बिल्डिंग्स। जब हम स्ट्रीट का नाम लिखते हैं, जब हम रोड्स का नाम लिखते हैं, जब हम बिल्डिंग्स का नाम लिखते हैं तो वहाँ भी हम इसको एज कैपिटल लेटर में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे जामिया, जामिया मस्जिद। तो यहाँ हमने जे कैपिटल लिखा, एम कैपिटल लिखा। यहाँ हमने जे जो है कैपिटल लिखा, एम कैपिटल लिखा। तो इसी तरह से हम लिखेंगे इंडिया गेट, इंडिया गेट। यहाँ हमने आई कैपिटल लिखा, जी कैपिटल लिखा। तो इसी तरह से पेटल मर्ग, पेटल मर्ग। तो यहाँ हमने एम जो है कैपिटल लिखा, पी कैपिटल लिखा। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल द टाइटल्स ऑफ बुक्स, फॉर एग्जांपल द टाइटल्स ऑफ बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स, टीवी सीरियल्स, फिल्म्स एट्सट्रा, वहाँ भी हम इसका कैपिटल लेटर्स में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इंग्लिश रीडर, इंग्लिश रीडर। जीलस सीजर, जीलस सीजर। अमृत वैनी, अमृत वैनी। तो यहाँ हमने कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किया है।
या हम कभी कभार हम लिखते हैं MBBS, मुन्ना भाई MBBS, या इसी तरह से हम लिखते हैं KBC, कौन बनेगा करोड़पति। तो यहाँ हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं।